यहाँ से भी चलिए यहाँ से हम बताने के लिए जा रहे हैं। पढ़ा लिए 10th क्लास का गद्य खंड। आप सुनते रहना और नोट करते जाना जिसको जिसको बुक नहीं है। चलिए, पहला है भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं? एक में दे देगा, कोई ऑप्शन में लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछेगा भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं। एक में दे देगा कविता, बी में दे देगा कुछ लेकिन निबंध लिखे हैं। ये ख्याल रहना चाहिए। चलिए, दूसरा है नलिनी बिरोचन शर्मा क्या लिखे हैं? 20 के दांत क्या है? कहानी। तीसरा है मैक्स मूलर पूछेगा, मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखें? यह भाषण है। मैक्स मूलर भाषण। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ाते हैं? ललित निबंध है। ललित निबंध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 गुणाकार मूल्य क्या लिखे हैं? नागरिक लिपि क्या है? निबंध है। नागरिक लिपि निबंध है। अमरकांत 6ठा नंबर है। अमरकांत क्या लिखे हैं? बहादुर। यह क्या है? बहादुर एक कहानी है। लिखते जाना। बहुत यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। लगभग 5 क्वेश्चन ये याद रहना चाहिए। याद करने का मेन पॉइंट है ये, इसी को याद करना। चलिए 7 नंबर का रामविलास शर्मा ये लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा क्या लिखे? परंपरा मूल्यांकन क्या है? निबंध है। 8 नंबर बिरजू महाराज क्या लिखे हैं? जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार हूँ। ये क्या लिखे हैं? साक्षात्कार। 9 नंबर है अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं? अशोक वाजपेयी अन्वय। ये क्या है? ललित रचना। चलिए 10 नंबर है। 10 नंबर विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे हैं? मछली। यह क्या है? मछली कहानी है। ये याद रहनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रहनी चाहिए। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछता है बिहार बोर्ड। चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे राजा एजुकेशन चैनल पर। आप रोज ये वीडियो को देखते ही रहिए, नया से नया अपडेट लाते रहें। 11 नंबर है यति मिश्र नौबत में बाद व्यक्ति चित्र। नौबत में बाद यति मिश्रा लिखे नौबत में बाद इबादत
क्या है? व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है। 12 नंबर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? शिक्षा शास्त्र। ये क्या है? शिक्षा और संस्कृत। महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? शिक्षा और संस्कृत। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र। चलिए, हो गया। अब काव्यखंड। काव्यखंड, चलिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन कम रहता है, लगभग गद्य खंड से ज़्यादा रहता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से सब्जेक्टिव में रहता है। चलिए, गुरु नानक। गुरु नानक क्या लिखे हैं? राम विरथे जग जन्मा, जो दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक क्या लिखे हैं? राम विरथे जगी जन्मा, जो दुख में दुख नहीं माने। उसके बाद दूसरा नंबर रसखान। रसखान क्या लिखे? प्रेम हनी श्री राधिका, करिले कुंजन ऊपर वाला। करिले कुंजन ऊपर वाला क्या लिखे हैं? रसखान। रसखान प्रेम यानी श्री राधिका, करिले कुंजन ऊपर वालो। अब तीसरा नंबर है घनानंद। घनानंद यति सुधो सने को मारो। मारो है मोह आंसू नहीं लो बरसाओ। मोह आंसू लो बरसाओ। चलिए, 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर क्या? प्रेमघन। प्रेमघन क्या लिखे हैं? स्वदेशी। चलिए, हाँ एक बात बोलता रहूँ, सब जितना चैप्टर बाय चैप्टर है, चैप्टर ऊपर काव्यखंड सबको पढ़ाएंगे, आप नोट करते जाना। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट से बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट नहीं छूटने वाला है। सिर्फ क्लास सुनने से इतना बेनिफिट हो जाता है, तो अब इससे बेटर क्या हो सकता है। 2025 2025 में भी बहुत यहाँ से पूछा है, लेकिन 2026 में तहलका मचाएगा यहाँ से क्वेश्चन। लगभग 3-4 से 5 क्वेश्चन तक रहता है काव्यखंड से। उसके बाद ये सबको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए, कितना नंबर तक? प्रेमघन 4 नंबर हो गया था। चलिए 5 नंबर। चलिए 5 नंबर सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता। वहाँ पूछेगा भारत माता कौन लिखा है, दे देगा ऑप्शन में सुमित्रा नंदन पंत, नलिनी बिरजू शर्मा, कोई घनानंद, रसखान, कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको लगाना है सुमित्रा नंदन पंत में। उल्टा पुल्टा के, जैसे सुमित्रा नंदन पंत क्या लिखे हैं, दे देगा स्वदेशी, भारत माता, हिरोशिमा, बहुत इत्यादि तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है बिहार बोर्ड। चलिए, उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? जनतंत्र का जन्म।
ये याद करते जाना और लिखते नोट करते भी जाना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, क्या लिखे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद, इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, क्या लिखे? हिरोशिमा, क्या लिखे? हिरोशिमा। चलिए 8 नंबर कुमार नारायण। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण। वहाँ पूछ देगा एक वृक्ष की हत्या कथन किसका है? वीरेंद्र डाकावाल, अनामिका दे देगा, प्रेम घन, ये इत्यादि इत्यादि तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन वहाँ बिहार बोर्ड पूछेगा। चलिए 8 नंबर हो गया। सबको याद करते जाना, कहीं यहाँ से एक प्रश्न भी छूट जाएगा ना, वहाँ बहुत दिक्कत की बात है। अभी से तैयार ही होके रहना। चलिए चलिए 9 नंबर का वीरेंद्र डाकावाल क्या लिखे हैं? हमारी नींद। वीरेंद्र डाकावाल क्या लिखे हैं? हमारी नींद। चलिए 10 नंबर, चलिए 10 नंबर है अनामिका, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। उसके बाद है 11 नंबर है जीवनानंद नंद दास, लौटकर फिर आऊँगा। जीवनानंदन दास, नंद दास, लौटकर फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। 12 नंबर रेनल मारिए रिल्के, रेनल मारिए रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु लिखे हैं। अब पूरा खत्म हो गया है काव्यखंड, ये दोनों में से खत्म। गद्यखंड खत्म हो गया है। चलिए एक बार से फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए भीमराव अम्बेडकर सिंध विभाजन और जातीय प्रथा लिखे हैं, ये सब याद रहनी चाहिए। और काव्य खंड जितना हो सके ज़्यादा कुछ मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है ये निबंध, भाषण, ललित नंबर ये पूछ सकता है, पूछेगा ही। उसके बाद निबंध, कहानी, ये सब जितना हो सके। वैसे तो सबको याद रखनी चाहिए, सब जितना है सबको याद रखनी चाहिए। उसके बाद चलिए अब अमरकंत या सब याद रहनी चाहिए। बिरजू महाराज मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक भी इसमें से जो कि बुक का पहले नंबर में एक भी सवाल इससे नहीं छूटनी चाहिए, जितना हो सके। चलिए उसी तरह काव्यखंड की भी पढ़ाई होगी इसी चैनल पर, आप सब जुड़े रहने। चलिए सब पहले होगा, पहले चैप्टर वाइज क्लास होगा, चैप्टर क्लास होगा। उसके बाद जितना है ये जितना पॉइंट है ये पहले गद्यखंड जितना है 12 है ना, 12 का पहले सभी को पढ़ाएंगे इस चैनल पर, राजा एजुकेशन चैनल पर। उसके बाद यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट एक मार्क जोड़कर आपको एक बिल्डिंग बनाने में सहायता करेगा राजा एजुकेशन
चलिए धन्यवाद।